अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम आज कोलकाता और लखनऊ में हुआ है और इस पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दो शहरों में आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं, इससे उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश की राजनीति में एक प्रभाव पड़ने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, और वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव आज दोपहर में लंच किया ममता बनर्जी के साथ और शाम का स्नैक्स खा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। क्या है कारण और क्या चल रहा है यहाँ की राजनीति में, इस बारे में हम खुली चर्चा करने जा रहे हैं। बहन भाइयों, आज देश की राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है और इसके बारे में हम सबको विज्ञ होना चाहिए, मालूमात होना चाहिए क्या चल रहा है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक तौर पर एक बड़ी माइटी पावर बन गई है, उसके खिलाफ अपोजिशन में एक कंसेंसस बन रहा है, एक सहमति बन रही है और इस सहमति के जनक हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक पहल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी है ये पहल? ये पहल है कि विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में वहाँ के जो मजबूत क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो सत्ता में हो उस राज्य में या फिर अपोजिशन का हिस्सा हो, उनको सबको यूनाइट करना। और बहनों भाइयों, अगर आप ठीक से फुटप्रिंट देखें पिछले 3 महीने का, तो नीतीश कुमार का अगर आप फुटप्रिंट देखेंगे पॉलिटिकली, तो आप ये पाएंगे कि इस काम को बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए तैयार हो रही शख्सियत का नाम नीतीश कुमार है। वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, न ऐसी किसी रेस में है, बट व्हाट ही इज डूइंग, वो कर क्या रहे हैं। बिहार जैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री, क्या उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन दिल्ली तक पहुंचने की है? अभी सामने से तो ना है, लेकिन राजनीति में जो ना होता है दरअसल उसको हाँ कह रहे हो कहते हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि पिछले दिनों स्टालिन से लेके आज अखिलेश यादव तक, ममता बनर्जी से लेके अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान तक, कौन है जो अपोजिशन को एक फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहा है? नीतीश कुमार। 3-4 उदाहरणों के साथ मैं आपको ये बात बताता हूं। पिछले दिनों उनकी अरविंद केजरीवाल से हुई मुलाकात। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बड़ी राजनीतिक ताकत है। दिल्ली की गद्दी अगर तक पहुंचना है तो दिल्ली और पंजाब राज्यों के भी बड़ी पॉलिटिकल पावर है और उनको साथ लेना होगा। नीतीश वो कर रहे हैं। नीतीश किससे मिलते हैं? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से। क्यों मिलते हैं? पॉलिटिकल कंसेंसस, राजनीतिक सहमति। किस बात के लिए? ताकि समस्त अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे आके भारतीय जनता पार्टी का 2024 में मुकाबला बनी करे। फिर तय हो जाएगा कि किसके पास क्या पॉलिटिकल पावर है और कौन बार्गेन करेगा, कौन नेता बनेगा। पर नीतीश कुमार को आप देखेंगे आने वाले वक्त में, मैं इसको प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहा हूं, पर मुझे जो होता दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले कुछ वक्त में विपक्ष में एक बड़े नेता के रूप में जो दिल्ली के दावेदार होंगे, उनमें नीतीश कुमार का प्रोजेक्शन होने जा रहा है। और नीतीश कुमार की सीनियरिटी, राजनीति में उनका गंभीर व्यक्तित्व, पिछड़े समाज के मजबूत नेता के तौर पर उनकी उपस्थिति, लंबे समय से उनका मुख्यमंत्री पद पर रहना और उनको लेकर कोई नकारात्मक बातें न होना, उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ और ईमानदार छवि भी नीतीश कुमार को मदद कर रही है। लेकिन क्या ये सब कुछ काफ़ी है भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए? जवाब है अभी नहीं। तो आज क्या किया नीतीश कुमार ने? आज सुबह वो पटना से तेजस्वी यादव के साथ निकले, लंच किया उन्होंने ममता बनर्जी के साथ। राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश है। ममता बनर्जी बंगाल छोड़ना नहीं चाहती हैं, वो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर है, नीतीश कुमार को उनका साथ चाहिए। बिहार और बंगाल पड़ोसी राज्य हैं, दोनों के बड़े ही इमोशनल कनेक्ट हैं, आर्थिक सामाजिक संबंध हैं। अगला लक्ष्य उनका था लखनऊ लैंड करना। लखनऊ आए हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई, राजनीतिक सहमति भी बनी है।
एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? आज पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? ना, नहीं बनना चाहता, प्रधानमंत्री नहीं बनना। तो भैया ये कवायद किस लिए चल रही है, फिर किस बात के लिए चल रही है? दरअसल यही नीतीश कुमार की क्वालिटी है कि कब उनका क्या पॉलिटिकल मूव होगा ये बगल में बैठा व्यक्ति नहीं जान सकता। और यही क्वालिटी नेताजी में थी, यही क्वालिटी नीतीश कुमार में। कभी वो बीजेपी के साथ भी होते हैं, कांग्रेस के साथ भी कंफर्टेबल होते हैं, फिर लालू यादव के साथ सरकार भी बना लेते हैं और एक क्षण के लिए अलग भी हो जाते हैं, फिर बीजेपी के साथ जाते हैं, फिर बैठ के लालू यादव के साथ आ जाते हैं। मतलब कमाल की राजनीतिक शख्सियत आप पाएंगे उन्हें। उनके विरोधी उन्हें कुर्सी कुमार भी कहते हैं। पर इसमें बहनों भाइयों कोई दो राय नहीं कि विपक्ष के पास, कांग्रेस को अगर आप थोड़ा अलग परिदृश्य से हटाएं और ये देखें कि विपक्ष में कौन वो सर्वमान्य चेहरा है जिसकी सीनियरिटी, इमेज, तौर तरीके, उनकी सादगी, काम करने का तौर तरीका, ये सब बीजेपी को मुकाबला कौन कर सकता है? नीतीश कुमार। ये क्या मानते हैं? ये अपोजिशन के लोग मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आम, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, सामान्य तबका, बड़ा तबका, अमीर तबका, इन सब में जो उनकी एक इमेज है और एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री की जो उनकी उपस्थिति है, नीतीश कुमार उसको टक्कर दे पाएंगे, इसको लेकर अभी संशय है। इसीलिए नीतीश कुमार ये कहते हैं कि ना, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। मतलब खुलकर मोदी का मुकाबला करने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। तो फिर इतनी कवायद क्यों कर रहे हैं? आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए ये प्रश्न। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि 2024 बहुत राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक है, डिसाइसिव है, डू और डाई। इसलिए नीतीश कुमार पर सब ने मिलकर एक अंतिम दांव लगाया है कि शायद नीतीश कुमार विपक्ष की नाव पार लगा दें। बयान सुनिए, आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प। अच्छा हुआ, अच्छी बातचीत हुई है। ये सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे, और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब, मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। नीतीश कुमार जी अति महत्वाकांक्षी हैं। कभी लालू प्रसाद यादव को धोखा देकर के उन्होंने समता पार्टी बनाई थी, फिर भाजपा को धोखा देकर के नीतीश जी लालू के बेटे के साथ बैठ गए। तो ऐसे लोग जो स्वयं अविश्वसनीय हो, वो एक दूसरे पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और सब अति महत्वाकांक्षी हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में किसी प्रकार के गठबंधन की कल्पना भी बहुत बेईमानी हुई। नीतीश कुमार जी भी आज लखनऊ में आए हैं, अखिलेश यादव जी से मिले हैं। अच्छी बानगी है, संपूर्ण विपक्ष को एक होना पड़ेगा और इस सरकार से जो गूंगी और बहरी है, जो देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इससे निजात मिली। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजीव मिश्रा बीजेपी से हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, के त्रिपाठी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, और अमिताभ भूषण बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। के त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, क्या करने आए हैं नीतीश कुमार लखनऊ, और वो अखिलेश यादव से क्यों मिले? विजय सिंह, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो एक प्रधानमंत्री में जो गुण होना चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन जो आपने बढ़िया किया है, व्याख्या की है जो अपने चैनल के माध्यम से, उसके लिए जनता दल यूनाइटेड आपको धन्यवाद देता है। दूसरा सवाल, जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है, ये विपक्षी एकता का सवाल माननीय नीतीश कुमार ने जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जब अन्य 7 दलों के साथ वहां सत्ता में आए और एक प्रयोग वहां पे किया, उस प्रयोग को देश में आगे बढ़ाने का काम माननीय नीतीश कुमार आगे बढ़ चुके हैं। उसके लिए उन्होंने पहला एक पड़ाव जो बनाया है, एक जो डेमोग्राफिक चेंज आप के लिए बनाया है, तो उत्तर भारत को लिया है। उन्होंने ममता को लिया, ममता के साथ उत्तर प्रदेश को लिया है, उत्तर प्रदेश के साथ देश के अन्य नेताओं से भी वो टेलीफोनिक चर्चा कर चुके हैं और धीरे धीरे वो कारवां
आगे बढ़ता जा रहा है। अब मुझे एक क्लैरिटी दूसरी बात- दीजिए त्रिपाठी जी कि नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? नीतीश कुमार इस देश के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के मटेरियल है। अब बट आपने आज खुद जब अपने प्रेस शब्द कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भैया मटेरियल कब प्रधानमंत्री बने, उनका नहीं, मुझे नहीं बनना, वो तो मना कर रहे हैं। देखिए, मना नहीं कर रहे हैं। देखिए, कभी कोई भी जो आदमी किसी पार्टी को लीड करता है तो नहीं, तो कभी नहीं त्रिपाठी जी कहता, आपके घर मुख्यमंत्री टीवी चल बनाएंगे। रही है, जरा तो उसको कब- म्यूट करा देंगे क्या? बस- आपकी बस- आवाज म्यूट- क्लियर आएगी हमें तब। थोड़ा म्यूट करा दें टीवी, अब आप बोलें। म्यूट कर- तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव जो आने जा रहा है, उसका नीतीश कुमार उसका नेतृत्व करेंगे। और नीतीश कुमार आज तमाम विपक्षी दलों से मिल रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। दूसरा जो सवाल है सामाजिक स्तर पे, देखिए जो बैकवर्ड का एक चेहरा हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान जो मांग रहा है, उस पे नीतीश कुमार सबसे फिट बैठते हैं। जहां तक सामाजिक सवाल है, आर्थिक सवाल है, और बिहार को जो विकास के रास्ते पे इतने आगे उन्होंने पहुंचाया है, वो एक बिहार का जो मॉडल है, तो त्रिपाठी हिंदुस्तान जी के कुछ लिए बड़े एक- सपने आपके और आपके नेता तो नहीं देख रहे? बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी जो किसी के सपोर्ट से बिहार में चल रही है, आप दिल्ली जाने का सपना देख रहे हैं। आपको यकीन है कि आपके नीचे कितनी जमीन है? देखिए ब्रजेश जी, आप सबसे वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश के हैं, मैं तो मानता हूं देश के हैं, और आपके पास जो अनुभव है उसमें मैंने देखा माननीय देवगौड़ा प्रधानमंत्री हो गए, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हो गए, तो ये तमाम जो प्रधानमंत्रियों के फहरिस्त है उससे लाख गुना आज हिंदुस्तान की राजनीति में आज के परिप्रेक्ष्य में जो आपने भी व्याख्या की है, उस परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार के अंदर वो सारे प्राइम मिनिस्टर के गुण हैं। भाई वो लंच सारे गुणों ममता के साथ- बनर्जी के साथ हो रहा है और डिनर अखिलेश यादव के साथ, तो मैं मानूं कि इन दोनों का सपोर्ट आपके पास है या अभी सपोर्ट बिल्कुल है। जुटाने की पहल मात्र है ये? नहीं, देखिए सपोर्ट पूरा है, और ये सपोर्ट धीरे धीरे कारवा इसका बढ़ता जाएगा। अभी बीजू जनता दल भी माननीय नीतीश कुमार की चर्चा उस पर हो गई है, तमाम अन्य पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी चर्चा हो गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं 38% लेकर के बीजेपी आज सत्ता में आई है। 60% का जो वोट है, उस वोट को अगर कंसोलिडेट हमारे नेता कर लेते हैं, कांग्रेस को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। एक क्लैरिटी विजय और भाई, मैं दीजिए आपके- कि अगर मैं आप आपके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, क्या कांग्रेस से आपके इस बारे में आपके नेता की बात हुई है? वो तो राहुल गांधी को कहते हैं, नहीं, तो फिर विजय आप जी, कैसे? अभी तो जो एक पहला काम जो है माननीय नीतीश कुमार जी को जो सौंपा है, सभी विपक्षी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम उनको मुख्य काम दिया गया है। उस काम में वो तो क्या अंजाम आप दे रहे ये हैं। कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस के पॉलिटिकल एम्बेसडर हैं जो उनके लिए सहमति तलाशने निकले हैं? देखिए, हिंदुस्तान में ब्रजेश जी अगर बदलाव लाना है तो बगैर कांग्रेस के हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। तो कांग्रेस कांग्रेस को आपको हमको लीडिंग मुख्यधारा में पोजीशन लाना में पड़ेगा। चाहिए या कांग्रेस आपको सपोर्ट में चाहिए? कांग्रेस को अगर हम नहीं लाएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को बाहर नहीं कर सकते। कोई थर्ड फ्रंट की गुंजाइश नहीं है। जी, एक मेन फ्रंट अखिलेश बनना यादव है। ने कंफर्म और किया कि वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, सहमति हुई? देखिए सहमति तो सबकी है, सबसे बात हो रही भाई, सहमति तो सबकी बनेगी। उत्तर भारत में आप बताइए कोई ऐसा लीडर है जो सर्वमान्य लीडर है आज जो माननीय नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सके? उत्तर भारत में मैं तो कहता हूँ पूरे देश में ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जो उनको शिकस्त दे पाए सिवाय माननीय नीतीश कुमार। देखिए, हमारे ठीक है, गांव हमारी में एक छोटी कहावत है कि ऊंट जो है न्यूरे न्यूरे नहीं चरा सकते आप, आपको सामने आना पड़ेगा। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। All right. राजनीति में बहुत सी संभावनाओं का संजीव खेल है। मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। लंच का कार्यक्रम आपने देखा कोलकाता में, डिनर चल रहा है लखनऊ में, हाई टी भी लखनऊ में हो चुकी है, कंसेंसस बड़े बन रहे हैं। ये बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बन रहा है, आप पॉलिटिकली थ्रेट फील कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल टूर चल रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब इन लोगों का नेता चुनने की बात आती है तो ये जितने नेता हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबके नेता, अभी तो आपने देखा कि नीतीश कुमार जी के जो पार्टी के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं।
तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हर व्यक्ति को ख्वाब देखने का तो हक दिया है और उनको देखना चाहिए। तेजस्वी जी को भी देखना चाहिए, भी उनके भी प्रतिनिधि होते हैं, मुझे लगता है यही बात कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में और देश में, और जो विकास के काम कर रही है, उनके बजाय अगर ये केवल गठबंधन करना, आपने तो देखा है 2014, 17, 19, 22 सब में गठबंधन से हुआ, और ये न प्रकार किसी तरीके से सत्ता हासिल करना, जिनका मंतव्य ये होगा वो फिर जनता के हित की क्या आप ये काम बात नहीं करते, महसूस जनता करते की हैं? आप कसौटी नीतीश पर और खरे नहीं तेजस्वी उतरा के करते। पॉलिटिकल फुटप्रिंट देखें, स्टालिन से मिले, इसके अलावा शिवसेना के से आदित्य ठाकरे के साथ भेंट हो चुकी है इन लोगों की, केजरीवाल भगवंत मान के साथ मुलाकात का उल्लेख मैं कर चुका हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में खुद नीतीश कुमार पटना में शिरकत कर चुके हैं। ओके, फिर आ जाइए आप, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी दिल्ली में मुलाकात हो चुकी है। आज दोपहर में ममता बनर्जी के साथ मुलाकात, और आज शाम में इस वक्त जब मैं डिबेट कर रहा हूं, नीतीश कुमार अखिलेश यादव के साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं। ये आपको लगता नहीं कि एक राजनीतिक तौर पर बड़ी घेराबंदी बीजेपी की चल रही है? नहीं, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें खासियत यही है कि जितने भी दल हैं, इन्हें सबके नेताओं का एक ही ख्वाब है कि हम भी हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाएं। जब चंद्रशेखर जी बन सकते हैं, देवगौड़ा बन सकते हैं, अभी तो आपके पास सामने ये बात आई। तो ये सबके जो ख्वाब हैं वो तो केवल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को आप बनने के गंभीरता हैं। से नहीं इनको लेते देश हैं। की जनता से, इनको देश की जनता से, देश से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध, केवल सरकार का विरोध करने के लिए एकजुट होते हैं, और फिर अगर आपस में इनको ही देश सब से लोग लेना देना नहीं है नमस्कार कर लेते हैं। तो क्या इनका लेना देना मंगल ग्रह से है? ये भी तो यही राजनीति कर रहे हैं। 25 साल से चीफ केवल मिनिस्टर लालच हैं। है, केवल लालच। बिहार है कोई लोगों के मंगल अंदर। ग्रह में थोड़ी है, और इसी देश के भीतर है। नहीं, मंगल ग्रह जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो कुनबा तैयार हो रहा है इन लोगों का आपस में जी, ये जब प्रधानमंत्री वाला भी नेता चुनने का मौका आएगा, तब देखिएगा कैसा है इस ऑल राइट, मैं आपके मित्र ये तो उत्तर प्रदेश में आईपी सिंह देखा। को आमंत्रित करता हूं, कि समाजवादी जब सपा पार्टी और के कांग्रेस का गठबंधन हुआ, राष्ट्रीय सपा और प्रवक्ता है। कांग्रेस धन्यवाद का उत्तर संजीव जी, प्रदेश में शुक्रिया गठबंधन हुआ। शुक्रिया, आपने तो देखा। धन्यवाद। आईपी सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के पश्चात अपनी राजनीतिक सहमति उनके नेतृत्व वाले गठबंधन को दे दी है? आदरणीय ब्रजेश जी, देश का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, क्योंकि जो भी सत्ता में रहता उसे दूर तक दिखाई नहीं देता। हमारे प्रधानमंत्री फैशन परेड में व्यस्त हैं। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से तड़प रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और जिस तरह से एक एक करके बीजेपी का अब सफाया होता जा रहा है। अभी ठीक आज के 15 दिन के अंदर कर्नाटक से जो परिणाम आने वाला है वो बीजेपी को चौंकाने वाला है। तो ये जो घटनाक्रम है, ये अभी पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश को राजनीतिक तौर से देखिए तो बहुत ही जागरूक स्टेट हैं। 162 सीटें हैं। बीजेपी ने बहुत जबरदस्त मैंडेट इन राज्यों से हासिल किया। अगर हम 48 सीटें महाराष्ट्र को ले लेते हैं तो ये सब राज्य ऐसे थे कि महाराष्ट्र में 48 में से 44 सीटें और 42 में से 18 सीटें, पश्चिम बंगाल 40 में से 39 सीटें, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो अगर इन राज्यों को उठाकर देखिए तो बीजेपी का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है। यही बौखलाहट है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने इस भ्रष्टाचार पर एसआईटी का गठन किया था। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, और गैस का आप बीजेपी पर तो इतना बोल गए, लेकिन जो मैंने मूल प्रश्न किया आपने उसका जवाब नहीं दिया कि नीतीश कुमार को आप लोग नेता मान लिए, उनके साथ कोई सहमति बन गई, कोई अलायंस पर आप लोग काम कर रहे हैं, कोई राजनीतिक सहमति हुई है, इस पर जवाब दें। बिल्कुल राजनीतिक सहमति है और भारतीय जनता पार्टी से एकजुट होकर विपक्ष लड़ रहा है।
और बहुत अच्छा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि इतनी जबरदस्त यूनिटी है कि बीजेपी को उखाड़कर एक सिरे से हम फेंक देंगे। नीतीश कुमार का उत्तर प्रदेश में आना, नीतीश कुमार का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब का मिलना, जिस तरह से वो लगातार मिलते हुए जा रहे हैं, ये साफ नजर आता है कि बीजेपी का देश से सफाया होने जा रहा है। दक्षिण में एकमात्र गेटवे था बीजेपी का कर्नाटक, और कर्नाटक भी बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। वहां 30-35 तो मैं मानूं कि ये जो पॉलिटिकल कंसेंसस तय हो रहा है, जो एक राजनीतिक सहमति जो तय हो रही है देश के भीतर अपोजिशन की, उसका नेतृत्व तो नीतीश कुमार करेंगे और आपकी तरफ से गो अहेड है। ब्रजेश जी, जब 1 वर्ष पहले थोड़ा वक्त बीत गया जब मैंने ये नारा दिया कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, और उससे पहले बीजेपी ये कहती थी कि मोदी जी के सामने कौन चेहरा हो सकता है, और उस गठबंधन को ठोकर मारकर वो जिस तरह से आए हैं उनका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और उनके नेतृत्व में सभी समकक्ष जो दल हैं वो एक साथ हैं, किसी तरह तो का समाजवादी कोई पार्टी मतभेद ओपनली नहीं है। फाइनली और ये भी चर्चा आई ये है एक्सेप्ट कर रही है कि नीतीश उत्तर कुमार प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा है, राइट? बताइए, 8 बार के वो मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचार की लेस मात्र उनके पर दाग नहीं है। अरे तो देश के रेलवे मिनिस्टर से लेके तमाम केंद्रीय मंत्रालय उन्होंने कंफर्मेशन चाहता हूं। आपने कंफर्म कर दिया, शुक्रिया आपका। मैं उमाशंकर पांडे को रुक करूंगा। बिल्कुल, आप बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि आप निश्चिंत रहिए, थैंक यू। सही रास्ते पर कोई वरी अपोजिशन नहीं है और हम धूल चटा देंगे। मैं कोई पीएम का कैंडिडेट थोड़ी हूं कि मैं कोई वरी करूं कि नीतीश कुमार आ गए हैं, मेरी दावेदारी। मैं तब भी डिबेट करूंगा, अभी भी डिबेट करूंगा। उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। नीतीश कुमार अपोजिशन के लीडर के तौर पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास जो राजनीतिक सहमति और सपोर्ट है वो कांग्रेस से कहीं ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए एक और चुनौती है, या फिर नीतीश कुमार और उनके गठबंधन को, उनके सपोर्ट को आप अपना सहयोगी मानते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जो मूल प्रश्न है उसमें यह है कि पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के अहंकारी और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक साथ खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इससे डर रही है और विपक्ष की एकजुटता इस समय जरूरी भी है। जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान पर खतरा उत्पन्न हुआ है उसको जो लोग समझ रहे हैं वो एक साथ आ रहे हैं। बात दावेदारी की नहीं है। 2004 में जब यूपीए बना था तब भी ब्रजेश जी यूपीए ने कोई गठबंधन में का चेहरा नहीं दिया था कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन 10 साल यूपीए की सरकार पूरी ताकत से मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी ताकत से चली। पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा, इसके बीच एक टकराव हो सकता है। देखिए, ना महत्वाकांक्षा है ना किसी की दावेदारी है। राहुल गांधी जी हमारे नेता, हम बिल्कुल चाहते हैं राहुल गांधी जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। परिस्थिति ना बने तो नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़े तो ये भी हो चुका है इतिहास में। ये कोई विषय नहीं है। संयुक्त अभी क्यों विषय नहीं है? आप देखो, मैं कोई आपको टोक नहीं रहा हूं, बट एक देखो, आईपी सिंह का स्टेटमेंट सुना, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता है त्रिपाठी जी, उनका स्टेटमेंट जेडीयू का सुना। दोनों अपनी अपनी बातों पर फर्म डिटरमिन्ड है कि यस, नीतीश कुमार इज द लीडर। कोई बात नहीं है ब्रजेश जी, मैं भी तो कह रहा हूं राहुल गांधी जी हमारे नेता है। मैं चाहता हूं कि यही टकराव है भाई साहब, ये टकराव नहीं है। के त्रिपाठी जी के नेता नीतीश जी हैं, वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं, इसमें कहां टकराव है। लोकसभा चुनाव होगा, परिणाम आएंगे, जो लोग भी गठबंधन में रहेंगे वो तय करेंगे नेता। ये आपके राजनीतिक राजदूत तो नहीं है नीतीश कुमार की पर्दे के पीछे राहुल को प्रोजेक्ट करने के लिए काम कर रहे हो? नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, 8 बार के मुख्यमंत्री हैं और लोकतंत्र पर मंडराते हुए खतरे से पूरी तरीके से अवगत है, इसलिए उसको बचाने के लिए वो आपके नेता के ऊपर भी खतरा है।
ये अगर एक गद्दी के दो दावेदार हो जाएं, भले ही वो सामने दुश्मन से लड़ रहे देखिए, हों, ब्रजेश पर जी, अगर जीतते भी हैं तो अंत में स्वयं युद्ध करना पड़ेगा ब्रजेश लोगों को। जी, मेरी चिंता थोड़ी व्यापक है, ब्रॉडर है। नहीं, आपको उमाशंकर बिल्कुल पांडे जी। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है ब्रजेश जी। नीतीश कुमार जी का आज ही लखनऊ अच्छा, में मैं प्रेस ये नहीं कॉन्फ्रेंस समझ था पा और रहा हूं। उन्होंने बोला है इस बात को, और वो आईपी सिंह कह रहे हैं नहीं irrelevant है। ब्रजेश जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उमाशंकर कह रहे हैं नहीं आपको ब्रजेश जी चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे मैं क्यों चिंतित होऊंगा? मैं आपसे भी कोई मैं दावेदार हूं कि मुझे चिंता है? देखिए, मेरा जो काम है मैं वो करूंगा। हाँ, बिल्कुल आप वो करिए, लेकिन पर एक ये मेरे ऊपर क्यों गगरी फोड़ रखूं? मैं ना, चिंता ना करूं? आपके ऊपर अरे गरी कोई नहीं मुझे ब्रजेश ऊपर जी, हमें थोड़ी मिलेगा। एक मिनट दीजिए, मुझे 1 मिनट दीजिए। देखिए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2004 में भी चेहरा नहीं दिया, और मैंने बताया मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाई। एनडीए को देखिए, उसके जो संस्थापक सदस्य थे अटल जी, आडवाणी जी और प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी जी की किसी ने इससे नहीं पटी, और आडवाणी जी को इन्होंने बाहर ही कर दिया जी। इनके संयोजक थे जॉर्ज फर्नांडिस जी, शरद यादव जी, प्रकाश सिंह बादल जी और चंद्रबाबू नायडू जी। या तो उनको उन्होंने हटा दिया या उन्होंने पार्टी ये छोड़ बात दी। बुरा नहीं लगा तो कि- आग तो उनके यहाँ लगी ये है। बात आपको बुरी नहीं लगी कि नीतीश और तेजस्वी लखनऊ में हैं? आपके पार्टी के अध्यक्ष को बुला के एक कप चाय ही पिला देते, वो तो हलो भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ब्रजेश असहज जी, लगा होगा। नहीं बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, वो हमारे अलायंस कप चाय पार्टनर का हैं। सवाल था, हमारी इज्जत सरकार बढ़ जाती। बिहार में हमारी अलायंस की सरकार चल यही रही तो है। कह रहे हैं, कम से कम राहुल गांधी जी एक और कप चाय मल्लिक- पिला देते। राहुल गांधी जी और या पी लेते। मल्लिकार्जुन, वो चाय पी के आए। राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ आपने मुलाकात नहीं देखी क्या ब्रजेश जी? बोला प्रेस भाई साहब, कॉन्फ्रेंस अब आपने लखनऊ देखी? आए हैं, हाँ मान लो बिल्कुल। मैं आपके मोहल्ले में जाऊं और आप वहां हो घर पे अपने, तो मेरी कर्टसी बनती है कि भाई ठीक है, संजीव मिश्रा से मिला हूं, बगल में आपका घर है, आपको हेलो कर लूं। हो पांडे जी जाएगी, कैसे हैं? मुलाकात भी हो जाएगी ब्रजेश जी। अभी तो वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं नीतीश ओके, जी, अमिताभ और- भूषण मेरे और साथ वो मौजूद हमारे हैं, बहुत alliance ही जाने partner माने हैं। पत्रकार हैं, बिहार मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, तो नीतीश कुमार और उनकी राजनीति को नज़दीक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी। ये बताइए, ये क्या चल रहा है? लंच कहीं हो रहा है, डिनर कहीं और हो रहा है, क्या चाहते हैं नीतीश कुमार, और क्या वाकई में वो बीजेपी के खिलाफ कोई एक बड़ी राजनीतिक सहमति लेकर एक बड़ा अम्ब्रेले की भूमिका निभाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, मेरा ये मानना है कि दरअसल नीतीश कुमार जी इन दिनों काफी फुर्सत में हैं और वो किसी के खिलाफ कोई अभियान नहीं, वो अपने पक्ष में गुनागणित जोड़ रहे हैं। और दरअसल वो बिहार की राजनीति के चाचा चौधरी हैं तो वो भतीजे साबू को लेकर के देशाटन पर हैं। उनको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि देखो भतीजा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, माहौल बन रहा है, मेरे दिल्ली जाने का रास्ता बन रहा है, बस गद्दी हम हस्तांतरित करने वाले हैं। तो ये भरोसा उनको दिलाने की कोशिश है। जानते वो भी हैं कि होना ढाक का 3 पात है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका हासिल क्या होगा नीतीश कुमार बेहतर जानते हैं। पटना में बीते दिनों की तस्वीर थी, केसीआर पहुंचे थे, उनसे पीसी में नीतीश कुमार की मौजूदगी में पूछा गया था पीएम का सवाल। नीतीश कुमार का मन रखने के लिए भी केसीआर ने नहीं कहा कि हाँ, इन पर भी विचार किया जा सकता है। बड़ा असहज हो गए थे नीतीश जी। अभी जब वो बंगाल गए तो ब्रजेश जी, क्या इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ममता दीदी से मिली हो तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बंगाल के भीतर सीपीएम के लोगों से भी उनको मिलना चाहिए था। उन्होंने उनसे मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई चर्चा नहीं की। जब अब वो उत्तर कोई प्रदेश आते राजनीतिक हैं, ताकत नहीं मायावती रह की गए ना। सियासी सेहत चाहे जैसी भी हो, लेकिन फिर भी वोट फीसदी अगर आप देखेंगे तो अभी 6% वोट प्रतिशत उनके पास है और उसकी संभावना बची हुई, ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया। अमिताभ भाई बिहार देखिए, राजनीति में इमोशन से 1% नहीं, बढ़ के 11% कैलकुलेशन से चलती है। आपके पास कितने सिर हैं, वो आपको दिल्ली लखनऊ में ताकत देता है, पटना में नहीं है तो आपको कोई हलो भी नहीं करेगा। सच्चाई है, स्वीकार करें। नहीं ठीक है, अब नहीं, मैं इससे आगे की भी बात कह रहा हूं कि देखिए, ये नीतीश कुमार, अभी ममता बनर्जी का तो बड़ा क्लियर स्टैंड है, माइनस कांग्रेस पॉलिटिक्स करती रही हैं, हाल के दिनों में बोलती भी रही हैं। तो जब नीतीश जी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के साथ लाने की बात होती है, तो उसमें नीतीश कुमार बार बार ये भी जोड़ते हैं और तमाम क्षेत्रीय पार्टी के प्रमुख ये जोड़ते हैं कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस बढ़ाएगी तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी। अब सवाल यह है कि देश में 180 से ज्यादा सीटों पर 185 के बीच में सीधा मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी का है। अब उसमें हर जगह क्या नीतीश कुमार अकेले जब बिहार में लोकसभा लड़े थे तो 2 सीट वो जीते थे, तो क्या नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के भीतर त्याग करेंगे?
कांग्रेस को बड़ा भाई मानते हुए लोकसभा में क्या नीतीश कुमार बोलेंगे कि मैं 2 ही सीट पर रहूंगा, मेरी 2 सीट की हैसियत है, ज्यादा सीटों पर आप लड़ लीजिए? या तमाम रीजनल पार्टियां क्या कांग्रेस के लिए, क्या ममता बनर्जी ये मानेगी कि बंगाल के भीतर ठीक है मैं 22 पर हूं, इस बार आप जो है 15 पर लड़ लीजिए? वो कहने की स्थिति है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि तो ये सब अकेले अकेले पल्लवी हुई है कांग्रेस के ताकत सहारे। जमा करेंगे तो और फिर वो संयुक्त ताकत दिल्ली में नीतीश कुमार को देने की कोशिश होगी, ये मानूं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल अलायंस बनाकर नहीं नहीं, ये भी नहीं मानिए, नहीं ये बिल्कुल मत मानिए। मुझे तो ये लगता है, अभी थोड़े देर पहले त्रिपाठी जी बता रहे थे कि वो पीएम मटेरियल है, मैं तो ये मानता हूं कि नीतीश कुमार में मटेरियल नहीं बचा, वो मिल्ट हो गए हैं पूरी तरीके से। और ऐसे में वो जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस को कमजोर करने में ही उनका अभियान भविष्य में कारगर साबित हो जाए। मैं तो ये सोच रहा हूं। और रही बात नीतीश कुमार जी की, ब्रजेश जी 2004 के बाद नीतीश कुमार खुद कहीं चुनाव नहीं लड़े, काफी कमजोर है। जैसे उत्तर प्रदेश है 2% वोट, बिहार बुरी हालत है, पश्चिम बंगाल कोई हलो नहीं कर रहा है, दिल्ली गिनती नहीं है दिल्ली में, तो क्या करे कोई? बंगाल के भीतर अभी कांग्रेस ने उपचुनाव जीता है ब्रजेश जी। मालदा के भीतर विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग रीजन में कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर लिया है। 21 के चुनाव को अगर आप देखेंगे, बिहार में जाएंगे तो 2% पर जो कांग्रेस पहुंच गई थी वो बढ़ के 11% पहुंच गई है। तो देश के अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में, गलत साउथ दिशा में है और वो तेजस्वी को एक तरीके से मृग मारीचिका की तरह पद दिखा रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं। बस एग्जैक्टली। ओके, वीरेंद्र सिंह नजर अपनी कुर्सी पर है, बस वो साबू टहला रहे हैं, साबू टहल रहे। ओके, ऑल राइट। वीरेंद्र जी, ये आज नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, लंच ममता बनर्जी के साथ, डिनर अखिलेश यादव के साथ हो रहा है। राजनीतिक रूप से क्या सहमति बनी है और क्या अखिलेश यादव नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? इनकी सहमति की क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, नीतीश कुमार तो इतनी बार गठबंधन और सहयोगियों को बदलते रहे हैं कि जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक कौन सा गठबंधन में वो रहेंगे, इस पर थोड़ी शंका रहती है लोगों को। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव से समर्थन लेने आए हैं और तीसरे मोर्चे की बात इस देश में आती है कि बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जाए। बीजेपी ने जब 2014 में अभियान शुरू किया था चुनाव का, तब कहा था कांग्रेस मुक्त भारत हम चाहते हैं और हम लोग उस दिशा में काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो काफ़ी कुछ हासिल कर लिया उसने, लेकिन विपक्ष मुक्त भारत उसके लिए अभी भी चुनौती है। और उसमें अगर आप देखिए तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ सब बीजेपी की सरकारें नहीं आ पाई हैं और उसमें एक बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार माने जाते हैं। ममता को लोग पहले से मानते हो, मोदी सरकार से टक्कर ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विधानसभा में तो नेता विपक्ष है, बड़ी पार्टी है, लेकिन लोकसभा का प्रदर्शन अब आना बाकी है और उसमें देखना होगा, क्योंकि 2 उपचुनाव हुए, उसमें लोकसभा में दोनों में बीजेपी जीती है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो पंजाब है, दिल्ली है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, यहाँ सबके नेताओं को तेलंगाना से लेके और तमिलनाडु तक जो एक चर्चा चल रही है, इस पर अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज नीतीश कुमार आए हैं, उनका ना तो यहाँ पर कोई वोट है ना कोई जनाधार है। अब वो सिर्फ इस भरोसे पर हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी को अपने साथ रखा जाए और उसमें अखिलेश यादव का साथ उनको मिल रहा है। बस इतना ही मामला है। राष्ट्रीय स्तर पर अखिलेश यादव भी उनका एक चेहरा उनकी इस गठबंधन में रहें। दूसरी बात ये आती है ब्रजेश जी कि महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये 4 बड़े राज्य हैं देश के, जिनके ताकत के बिना केंद्र में कोई बहुमत की सरकार नहीं बना सकता। और लोग ये जानते हैं कि जब चुनाव करीब आएगा तो इन 4 राज्यों में ईडी और सीबीआई को बहुत ओवर टाइम भी करना है। अभी 1 साल का लगभग टाइम बचा है समय, तो नेताओं को इतना आसानी से चुनाव प्रचार में वो चले जाएंगे, गठबंधन बना लेंगे, इस पर वो एकदम मुतमईन ना रहें, क्योंकि अभी बड़ा काम होना बाकी है।
कांग्रेस की बात आती है, ना तो वो बीजेपी से लड़ पा रही है और ना ही अपने सहयोगियों को जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको साथ लेकर चल पा रही है। ये कांग्रेस की कौन सी नीति है जो गांव में बैठा आम आदमी समझता है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नहीं समझता कि जब उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, तुम 25 सीट गठबंधन में लोकसभा में मांगोगे तो कौन आपके साथ गठबंधन करेगा। ऐसे आपकी बिहार में, बंगाल में, हर जगह कांग्रेस की स्थिति खराब है, लेकिन वो अपने को राष्ट्रीय पार्टी के नीचे पैर रखना नहीं चाहते और बीजेपी से लड़ने का वो दम भरते हैं। चाहे जितनी दुर्दशा हो जाए, लेकिन छोटा कहलाने को वो तैयार नहीं है और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को है इस देश में। ये जो गठबंधन की बात आती कई बार हर चुनाव में, इसके पीछे लोग लॉजिक देते खाली मुसलमान वोट एक तरफा एकजुट किए रहो, इसके लिए सारी कोशिश है। और जब जब मुसलमान एक तरफ होगा तब तब बीजेपी को हिंदुओं को एकजुट करने में बड़ा आसानी होती है और वो उसका पूरा फायदा भी लेती है। तो ये चुनाव ध्रुवीकरण का भी चुनाव होगा और कांग्रेस क्या नंबर 2 पे प्ले करेगी या नंबर 3 पर लोकसभा में, ये अभी बहुत कुछ जानकारी इसका आना बाकी है और उसमें अभी योगदान राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी भी एक बन गई है, उसका भी क्या होगा ये देखना होगा। ब्रजेश जी, एक कहावत है छोटी सी, अगर आप कहें तो सुना दूं। अरे प्लीज। कि एक बुजुर्ग थे बहुत ज़्यादा, तो एक बार वो अस्पताल में भर्ती हो गए तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, हम जितना दिन यहाँ भर्ती रही तो हमारी देखभाल के लिए जो नर्स लगाना वो खूब सुंदर हो, वही नर्स लगाना। तो डॉक्टर साहब बोले, अरे दादा आप इस उम्र में हो और ऐसी बातें कर रहे हो। तो बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर साहब आप गलत समझ रहे हो, इसके पीछे उद्देश्य खाली इतना है कि मेरे 2 लड़के हैं, अगर नर्स सुंदर होगी तो ये सुबह शाम इसी बहाने मुझे देखने आया करेंगे, इनको हमसे ज़्यादा रुचि नहीं है। तो नीतीश कुमार क्या 2 लड़के तैयार कर रहे हैं कि किसी बहाने हमको देखभाल मिलती रहे। कुछ इस तरह की स्थिति तो क्या चुनाव में नहीं बनने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखना होगा जी। कहते हैं कि सियासत हो या मोहब्बत, जीतता वही है जो फरेबी हो। तो जिसको जितना फरेब और जितना तरीका आएगा वही आगे कामयाब होगा। एक साहित्यकार है मुनव्वर राना, उन्होंने लिखा है कि सियासत के बड़े रंग होते हैं और उसके रंग पे मीठे बोल पे मत जाना, बड़े नेता स्वरूप, चरित्र और चाल बदलते रहते हैं। तो उनके लिए कहा है कि उन घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हों पर लोग बड़े रहते हैं। और जाकर किसी दरवेश की अजमत को देखो, ताज पहने हुए लोग पैरों में पड़े रहते हैं। और मैंने फल देख के इंसान को पहचाना है, जो बहुत मीठे हों अंदर से सड़े रहते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बहुत सही संकेत दे दिया है और स्थितियां भी स्पष्ट की है। बहनों भाइयों, आज के हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर महत्वपूर्ण नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन की पॉलिटिक्स का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो नीतीश कुमार की अगुवाई में धीरे धीरे दिल्ली की ओर रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी से क्या वो मुकाबला कर पाएंगे, वो स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार राज्यों में जो क्षेत्रीय ताकतें हैं उनकी ताकत को इकट्ठा करके एक बड़ी ताकत के तौर पर दिल्ली को चुनौती देना चाहते हैं। के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। त्रिपाठी जी, एक विषय है जो आपको थोड़ा अप्रिय लगेगा, लेकिन बात ये सही है। मसला ये है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक विश्वसनीयता है उसको लेकर कई गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। उन्हें किसी के साथ जाने से परहेज नहीं है, किसी का साथ छोड़ने से परहेज नहीं है। आज वो किसी पे आरोप लगाते हैं और कल उसके साथ गले मिल लेते हैं। ऐसा उनका विस्तृत इतिहास है, इसलिए उनको बहुत उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर लोगों को संशय है कि आने वाले वक्त में वो अपनी राजनीतिक पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। ये उनके साथ उनकी साख पर एक संकट मौजूद है। ब्रजेश जी, भारतीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन। ये भारतीय राजनीति की गणित है और ये
परिस्थितियां बनाती हैं। राजनीति 77 की देखिए, राजनीति इसके पहले 84 के पहले 71 का देखिए, तो परिस्थितियां बनाती हैं। जैसे कांग्रेस में बंटवारा हुआ, इंडिकेट बनी, वो कांग्रेस की इंदिरा गांधी आई। उसके बाद इंदिरा गांधी इंडिया इंदिरा गांधी। उसके बाद देखिए एक चिंगारी गुजरात से उठी और उस चिंगारी ने पूरे देश को इकट्ठा करने का काम किया और इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर। तो मेरा तो ये दृष्टिकोण है, क्योंकि मैं उस आपातकाल में भी रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो उस समय किस तरीके से परिस्थितियों ने कार्रवाई किया है उसको कोई बयान नहीं कर सकता है। इसलिए भारतीय राजनीति में जो है ये असंभावनाओं का खेल है, इसको आज आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कहा कि ये संभावनाओं का खेल है और आपने एक और शब्द का इस्तेमाल किया कि नीतीश कुमार राजनीतिक गणित को ठीक से देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इमोशंस, आपकी गणित एक वक्त में जाकर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तरफ चली जाए, क्योंकि आपकी तो हिस्ट्री है उधर की। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन 2024 का है वो माननीय नीतीश कुमार उसके केंद्र बिंदु रहेंगे। क्योंकि अगर हमने उत्तर भारत में भाजपा को रोक लिया तो भाजपा को देश का प्रधानमंत्री बनाने मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं त्रिपाठी जी, 8 बार के चीफ मिनिस्टर के बारे में ये बात कर रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। विधानसभा बिहार में उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि कुछ भी हो जाए उनके साथ नहीं जाएंगे जिनके साथ आजकल सरकार में है। देखिए ब्रजेश जी, ये राजनीति में कभी कभी ऐसे घटनाक्रम ऐसे, यही तो अवसरवाद है, यही तो सुविधा की राजनीति है, यही अवसरवाद है और यही सुविधा की राजनीति है त्रिपाठी जी। देखिए अवसरवाद तो भारतीय जनता पार्टी अनटचेबल थी ब्रजेश जी, और उस अनटचेबल को हमने टचेबल बनाया माननीय जाट फर्नांडिस। ये भारतीय एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ कि कल को आप उस पत्थर को संवारेंगे भी, जब आपने अनटचेबल को टचेबल कर दिया तो आप ही तो हैं जो उसको शेप देंगे। देखिए जब हमारी पार्टी के ऊपर कोई संकट आता है ब्रजेश जी, तो हम उस पार्टी से किनारा कस चुके हैं और उस पार्टी की तरफ हम क्या आप कसम खा सकते हैं कि आप दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। कसम खाते हैं? बिल्कुल कतई नहीं जाएंगे साहब, ये हमारे नेता का फरमान है, उसको विधानसभा में भी कहा है और सारी मीटिंगों में कह रहे हैं। ऑल राइट, संजीव मिश्रा, देखिए मैंने तमाम तरह से उनसे पूछने की कोशिश की, आपका और नीतीश कुमार यानी आपकी पार्टी और नीतीश कुमार का साथ पुराना है, क्या आप अभी उनमें कोई संभावना तलाशते हैं अपने लिए? देखिए ब्रजेश जी, लोकसभा का चुनाव बहुत गंभीर चुनाव होता है, देश का चुनाव होता है, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की स्थितियां, इन पार्टियों को अपने, चूंकि लोकसभा का चुनाव है और अपने अपने स्टेट में अस्तित्व बचाना इस बार मुश्किल है, तो ठीकरा ये किस पे फोड़ेंगे? अब तो ईवीएम पर भी नहीं फोड़ सकते। एक राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के हैं जिन्होंने कहा था कि हमारा भाई वो राष्ट्रीय पार्टी जो गठबंधन हमको सूट नहीं किया। एक बार आया कि सपा बसपा का गठबंधन ठीक नहीं रहा। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंटल पार्टियां हैं आप नीतीश कुमार को और बार-बार ये काम आया और अपनी सुविधा से राजनीति करने वाला व्यक्ति मानते हैं, नेता मानते हैं? नहीं, देखिए जिस तरीके के नीतीश जी का चाल चलन और चेहरा है और जिस तरीके के उनके पार्टी के खासतौर से जो साथी उनके हमारे साथ बैठे हैं, वो जिस तरीके का ख्वाब देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मुझे लगता है कुमार के बारे में जितने लोगों से आज आप मिलकर, दैट्स इंपॉर्टेंट। वो त्रिपाठी जी के तो नेता हैं, वो तो कहेंगे। आप क्या मानते हैं, नीतीश कुमार अवसरवादी हैं, मौका परस्त हैं या नहीं? देखिए मैं नीतीश कुमार जी के बारे में अगर कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वाकई में जो हमारे सीनियर पत्रकार आपने बैठाए उन्होंने जो बात कही, आप उनके कंधे पे बंदूक मत रखो। आपकी आवाज और भाषा दूसरे राउंड में बदल चुकी है। आप अपनी बात बताओ कि क्या वो मौका परस्त हैं, अवसरवादी हैं या नहीं? बहुत अच्छा सवाल पूछा। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि वो मौका परस्त है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ओके, ये बात तो सही है। और कसम आज भी वो मौका परस्ती कर रहे हैं। वो तो आपके मुंह पर कसम खा रहे हैं। नहीं लेंगे साथ। अरे क्या मतलब है, इनके कहने से कोई फायदा नहीं है। के त्रिपाठी जी हमारे पुराने साथी, इनके कहने से कुछ नहीं होने जा रहा। अल्टीमेटली क्या होगा, 2024 में इन लोगों का अस्तित्व बचाना अपना मुश्किल है
आप इरिटेट ना हो, हम लोग आराम से बात रिजल्ट करेंगे। आएगा। अरे भाई आराम से बात करिए, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके, आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में आप जानते हैं और ऐसा प्रचलित मान्यता है कि वो अवसर देखकर गठबंधन का रास्ता तलाशते हैं और वो कभी भी कोई भी स्टैंड लेते हैं। उनकी अपनी कोई परमानेंट विचारधारा नहीं है। क्या आप उनके साथ कोई राजनीतिक सहमति बनाकर कोई बड़ा पॉलिटिकल जोखिम ले रहे हैं, आईपी सिंह जी? देखिए, बहुत साफ है कि बीजेपी को रोकने का काम अगर देश में किसी राजनीतिक दल ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। 2004 में इंडिया साइनिंग करके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जनादेश लेने को गए और इसी उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय नेताजी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 39 सीटें जीतकर और बीजेपी को बैकफुट पर भेज दिया। 138 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी और कांग्रेस को 100 से ऊपर आना होगा। कुछ चुनौतियां तो है कांग्रेस के सामने और कांग्रेस 145 सीटें लेकर आई और देश में बीजेपी को उखाड़ कर फेंक दिया गया था। तो आप विश्वास करिए कि पटेल नीतीश कुमार ये क्या सरदार लैंग्वेज है? वल्लभ भाई अरे उनका पटेल नाम जो देश नीतीश के कुमार है। प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उत्तर प्रदेश में पटेल समाज, सुन लीजिए, अरे मेरी 2 मिनट बोल लेने दीजिए। पटेल समाज 9% वोट शेयर उत्तर प्रदेश में है और जब 38% समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में 9% जुड़ेगा तो देश की प्रधानमंत्री बनने से उन्हें कोई माई का नाम रोक नहीं पाएगा। आ जाएगा। बीजेपी के पास अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, आपके पास तो सिर्फ पल्लवी पटेल। अरे भाई आप इंतजार करिए, ये अनुप्रिया पटेल को तो दिया क्या इन्होंने क्यों उनके पति को कैबिनेट मंत्री बनाया है, उनको केंद्र में राज्य मंत्री बनाया है, बड़ा सा बंगला दिया है, और क्या किसी का घर ले लोगे? और लोकतंत्र बचाने का ये आखिरी चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का ये आखिरी चुनाव है। उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, देश की जनता, जो ये झूठे मक्कार लोग हैं जो देश की जनता से झूठ बोलकर सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए हैं और लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, देश की पर भाई साहब एक सवाल और है, उत्तेजित ना हो, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। इसलिए बहन मायावती भी हैं 12.5। संजीव जी रुकिए, समाजवादी बहन नहीं, संजीव जी रुक जाइए आप प्लीज। बहन मायावती हैं आईपी सिंह जी 12.5% वोट शेयर वाली, ना वो नीतीश से मिल रही हैं, ना वो कांग्रेस से मिल रही हैं, ना अखिलेश यादव से हलो कर रही हैं। यूपी में बिना मायावती के आप कोई लार्जर अलायंस पर काम अपोजिशन में नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, ये फैसला तो उन्हें करना है कि वो लगातार बीजेपी के साथ बनी रहेंगी या विपक्ष के साथ आएंगी। ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है जब 6 महीने बचे तो शायद वो राजनीतिक फैसला लें और उनको विपक्ष ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, उन्हें नुकसान बीजेपी ने पहुंचाया है। बीजेपी का यह मानना है, फंडामेंटल थॉट है बीजेपी का, कि मायावती के खत्म होने से, उनकी राजनीतिक रसूख मिटने से बीजेपी को फायदा होगा। तो ये तो बहन मायावती जी को सोचना होगा कि वो विपक्ष को किस तरह से मदद करती हैं और विपक्ष खड़ा होगा तो दोबारा वो भी खड़ी होंगी। अगर बीजेपी के साथ जाएंगी तो 10 वर्षों तक जो हाल था वो आगे भी रहेगा। डर और भय, दहशत ये बनाकर बीजेपी रखना चाहती है, विपक्ष इस बार उखाड़कर बीजेपी को बहुत धन्यवाद आपका। उमाशंकर पांडे, रुकिएगा। संजीव मिश्रा जी, ऐसी क्या बेताबी है, टाइम देंगे, और भी अभी 2 पैनलिस्ट बचे हैं। उमाशंकर पांडे जी, देखिए जो लार्जर अलायंस पे काम चल रहा है, सहमति बन रही है, नीतीश कुमार उसका चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के भी सहयोगी कई बार रहे हैं, उनके साथ सरकारें बनाई हैं या उनके सपोर्ट से सरकारें बनाई हैं या उनको केंद्र में सपोर्ट किया है। आप नीतीश कुमार का साथ ले रहे हैं, कोई जोखिम है आपको? देखिए ब्रजेश जी, के त्रिपाठी जी जो कह रहे थे, राजनीति में ये चलता है, कब कौन किस के साथ खड़ा होता है, ये उस समय की बात होती है और अलग अलग समय के अपने अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, अलग अलग नरेशंस होते हैं, तो उसमें राजनीति में वो कोई दुराग्रह का विषय नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने सांप्रदायिकता फैलाई हो, देश में नफरत फैलाई हो, कांग्रेस पार्टी उनके साथ कभी नहीं खड़ी हो सकती, ये कांग्रेस पार्टी का आदर्श वाक्य उन्होंने है। कहा ना, हमने तो टच किया है, टचेबल बनाया है। हाँ ठीक है, ममता बनर्जी जी ने भी उनके साथ सरकार चलाई है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
कांग्रेस पार्टी 2019 में ब्रजेश जी 19.51% वोट लाई थी। 11.5 करोड़ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। 700 से ज्यादा विधायक हैं पूरे देश में, 50 के लगभग राज्यसभा में और 53 सांसद हमारे लोकसभा में। कांग्रेस पार्टी का यह सबसे कमजोर दौर है। जब ऐसा प्रदर्शन है तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का अपना वर्चस्व है। क्यों करती है जी? एक कमजोर कांग्रेस नीतीश कुमार से सहायता की अपेक्षा कर ये रही है। कमजोर कांग्रेस है? आप ही तो कह रहे हो। मैं नहीं कि हम कह रहा हूं। सबसे कमजोर समय से गुजर रहे हैं। आपके चूंकि आपने कहा कि हमारा नहीं, बड़ा खराब टाइम है। हाँ बहुत बिल्कुल, खराब है। 53 सीटें आपने कहा। पिछले पीछे 44 सीटें थी, अब 53 सीटें हैं। लेकिन अब इसी उत्तर प्रदेश में जहां आप कह रहे हैं 2% वोट थे हम हमारे हैं, इसी में 2009 में ब्रजेश जी हम सीधा 23 सीटों पर तब का दौर कितना गंगा यमुना से पानी बह दौर गया, है। आपको ये होश दौर है? तो बदलते हैं ना ब्रजेश गोमती में जी। कितना पानी बह गया, बह गया 2009 ना। से तुलना करोगे? लेकिन वो बह के समंदर में गए ना। अमेठी तक की सीट नहीं बचा पाए हैं। ब्रजेश जी, रायबरेली वो पर पानी- संकट है। हाँ, ठीक आप है। बात 2009 की करेंगे? अब सुन लीजिए, अब से संजय- 15 साल पहले की संजय, बात। सुन लीजिए, इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी और फिर हम आए ना। गंगा में 2% पानी- वोट शेयर यूपी में। गंगा- क्या है आप अरे यूपी में? हम पहले भी रहे और फिर आए हैं क्योंकि जनता के दिल में है अगर कांग्रेस। बख्शीश में समाजवादी नदी का पार्टी पानी- के अलायंस आपको ब्रजेश 2-4 जी- सीट दे दे ब्रजेश जी, तो मेरी लड़ बात लो सुन- लेके। मेरी बात सुन लीजिए, गंगा का पानी बह के समंदर में जाता है और कांग्रेस पार्टी इस देश के समंदर लोकतंत्र है। का समंदर है। ओके। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, यही तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। कि अपने 11:30 समंदर की तरफ वो बांध बनाए दे रहे हैं। सुन लीजिए, 11:30 करोड़। आप बेहोशी में रहेंगे। सुन लीजिए, ब्रजेश जी 2 लोकसभा सीटें हमारी कभी नहीं रही। ये अपने को समुंदर बता रहे हैं विपक्ष का, हाँ, देख सुन रहे हो? लीजिए। हम नहीं बता रहे हैं, जनता ने बना रखा है। जनता का आशीर्वाद है ब्रजेश जी। अगला भारतीय आदमी जनता पार्टी पूरे देश भर सुन से लीजिए, सपोर्ट इकट्ठा कर मेरी लिया बात और आ आप जाने अभी भी बेहोशी में हैं। मेरी बात आ जाने बेहोशी दीजिए। मतलब कोई गिर मेरी- पड़ना नहीं होता ब्रजेश है। जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मुझे मेरी बात आ जाए। चीजों को देखना ही नहीं चाहते हो। सुन लीजिए। अच्छा बताओ भैया। 1984 में जब अटल आडवाणी और जोशी जैसे इनके सितारे थे, 2 सीट थी इनकी, 2। अटल जी और आडवाणी जी तक चुनाव हार गए थे। आज ये इनकी लॉजिक पुराना हो गया है, कोई कंटेम्पररी लॉजिक खोजो अभी इतिहास तत्काल तो वाला। रिवाइज करता है। 2004 2024 एक में आदमी रिवाइज करने जा दक्षिण रहा से है। लेकर उत्तर तक, 2000 पूरब से लेकर ब्रजेश पश्चिम तक सपोर्ट हासिल 2014 कर और लिया है। 2019 शिवसेना भी उनके साथ है, ममता ब्रजेश बनर्जी जी, भी मेरी उनके बात साथ हैं। सुनिए। केसीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, केजरीवाल खाना खिलाते हैं, ममता बनर्जी लंच कराती हैं, अखिलेश यादव डिनर कराते हैं। देखिए विपक्ष ये राजनीतिक सहमति अगर आपको दिखाई नहीं ये दे पड़ रही सहमति पांडे है। जी, इसी और को ये- बेहोशी कहते हैं। नहीं, ये राजनीतिक सहमति है। और नहीं, वे 2 लोग चुनाव वे लोग श्री जो राहुल गांधी विपक्ष के को नेतृत्व में विपक्ष लड़ चुका है 2014 और 2019। 2024 में कोई रिस्क विपक्ष नहीं लिया? लेना चाहेगा। तसल्ली हो सवाल गई? यही है। मुंह पर ये कह दिया सबको आपके सोचने की जरूरत कि है। आपके नेता ये 2 बार चुनौती हरवा सबके चुके हैं, अब सामने नहीं। नहीं, हमारे अब नहीं। नेता 2009 में आपके मुंह पर कह दिया पांडे जी, और क्या चाहिए? उनके विपक्ष उनके नेतृत्व में लड़ा है 2014 और 2019। हाथ मरोड़ के कहना बाकी है। 2024 में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना हाँ, चाहिए। मैं तो देखा? यही कांग्रेस को पांडे सुझाव जी, दूंगा। आईपी सिंह क्या कह रहे हैं? मुझे अब आपके मेरी नेता बात में तो आने रिस्क है। दीजिए ब्रजेश जी। ये क्या तरीका है, बोले जा रहे हैं आईपी सिंह जी। नए समाजवादी अभी कह देंगे तो बुरा लग जाएगा, बात नहीं आने दे रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी को शरद पवार जी हो या नीतीश कुमार जी हो, अरे भाई ठोकर मार के आया हूं, चाहे नया हूं चाहे पुराना हूं, ठोकर प्रभु, ये मार के क्या सत्ता कर रहे हैं खोया आप? पांडे जी। अरे अब तो ये मैं तो हर लाहौल भाजपा बस के नहीं आया दूसरे हूं। दल में जाएगा, और मैं ठोकर मार नीतीश के आया हूं। कुमार के पोस्टर जारी ये करने क्या के कर रहे बाद हैं? आप मैं क्यों ऐसा कर सलाखों रहे हैं के आईपी पीछे सिंह जी? भेजा गया, मेरे घर को छावनी बना दिया गया। 18 घंटे मैं 18 एक बात दिन में बोल दी जेल तो में रहा, आपको बड़ा बुरा लग गया। 12 घंटे में बेहोश रहा। ये सिर्फ यूनिटी के लिए आप कि बोलिए। बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। मैं आप बोलिए। व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरा परिवार झेला, क्या बात करते हैं आप? मैं आप तो मुझे ठोकर बोलने मार के देंगे? उस पार्टी को आया हूं आप बोलने और मुझे देंगे? गर्व है ये कि मैं क्या समाजवादी पांडे पार्टी जी, का जब आप हिस्सा घर पे हूं बैठ के और आराम मैं कर रहे थे, साबित तब करके आईपी सिंह दिखाऊंगा जेल कि काट रहे बीजेपी थे। को रसातल में कैसे आप उनके पहुंचाया जाता संघर्ष है। की तुलना अपने से करेंगे? आईपी सिंह जेल काट चुके आप क्या हैं, बात पुलिस का करेंगे? उत्पीड़न 18 दिन झेला जेल है। में रहा, 7 दिन हाई कोर्ट से देखिए जमानत ब्रजेश जी, होने आज के मैं बाद इनको 10 कोई जवाब नहीं दूंगा। जवाब क्या दोगे? उनके संघर्ष और आपके संघर्ष अलग हैं। मैं बिल्कुल जवाब नहीं भेजा दूंगा। गया। क्या बात करते हैं? मैं आईपी सिंह जी आज आपको कोई जवाब नहीं दूंगा।
कैसे दोगे? बिल्कुल नहीं जवाब यूनिटी की दूंगा। बात करता हूँ, ये सोचना होगा। Thank you, कांग्रेस के शुक्रिया। सामने बड़ी चुनौती है। All right, अमिताभ भूषण जी। 2019 आपके अमिताभ नेता भूषण के जी, नेतृत्व में देश क्या लड़ा है। इस अलायंस अब में 2024 में धोखा भी सबको है, सोचना विश्वास होगा, भी एक है, मंच पर आकर सोचना होगा। मौका परस्ती वैसे भी ही है, 6 बड़ा महीने का अजीब विलंब टाइप हो का चुका गठबंधन अब है वक्त नहीं ये, है जहां कोई पीछे किसी का मुड़कर सगा देखने नहीं। का। त्रिपाठी जी कहते हैं इमोशन, गणित, टचेबिलिटी, आई डोंट नो कि क्या क्या लैंग्वेज उन्होंने यूज की। अमिताभ जी, देखिए असल में क्या है कि नीतीश कुमार मोशन में है, इमोशन तो उनके भीतर है नहीं। 2015 में नीतीश कुमार के लिए पोस्टर लगा था बिहार में सड़कों पर, वो पोस्टर था नीतीश सबके हैं। और नीतीश कुमार जब सबके हैं तो कब तक किसके हैं वो कहना बहुत मुश्किल है, बहुत ऊंची पर बात। जब तक हैं, जब से हैं, तब से वो सबके हैं, ये उनका अस्थाई भाव है। अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है। नीतीश कुमार के संदर्भ में, नीतीश कुमार जी के संदर्भ में अगर कोई अस्थाई भाव उनके जीवन में है तो वो कुर्सी है। वो जब से हैं तब से कुर्सी है उनके पास। बीच में एक बार उन्होंने मांझी जी पर को ये तो दिया, पेट में योग्यता दर्द है हुआ, किसी तुरंत व्यक्ति वापस की ले लिए कि वो और ऐसे अभी भी पॉलिटिकल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर 8 बार से है जहां हर गली में 3 माफिया 10 नेता बैठे हैं। वहां एक आदमी बिना किसी फाइनेंशियल पावर के, बिना बाहुबल के 8 बार का मुख्यमंत्री, ये लोकतंत्र का चमत्कार है। और 3 बार केंद्रीय मंत्री सर ब्रजेश जी। अच्छा, वो मुझे नहीं, ऐड भी ये- कर रहे हैं, बताएं इसमें ये भी 15 है वर्षों तक केंद्र में यही तो होता है। कई बार क्या, कई लीडर के भीतर डीलरशिप ज्यादा होता है। लीडरशिप से ज्यादा जब डीलरशिप बढ़ जाता है तो फिर यही होता है कि पूंजी रहे न रहे, पगार रहे न रहे, करारा लेकिन प्रहार सत्ता किया उसी की बीजेपी वाले रहती को है। भी आज तो ये आपने उनकी खूबी पीछे और छोड़ इसी दिया है खूबी के हमले लिए, में। इसी खूबी के लिए, जी, इसी खूबी के लिए ब्रजेश जी, गांधी जी कहते कुर्सी कुमार थे कि साध्य के लिए साधन की पवित्रता जरूरी है। बहुत शुक्रिया। मैं तो आप सबका साध्य बहुत तो आभार नीतीश प्रकट कुमार करता जो हूँ। एक बता रहे हैं। बेहतरीन डिबेट में आप सबने अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार प्रस्तुत किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।